हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलॉक अंडर में। जी हाँ, इस चैनल पे आपने बहुत सारा अनलॉकिंग वीडियो देखा है। हर एक वीडियो में अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग फंक्शन देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारा वीडियोस ऐसा रहता है कि पर्टिकुलर सेम भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए इससे पहले पैटर्न लॉक का बना है और अभी भी पैटर्न लॉक का बना रहा है, तो बहुत सारा वीडियो ऐसा भी होता है कि सेम रहता है। यहाँ पे आपका इंटर पासवर्ड का ऑप्शन मांग रहा है, जो 4 अंक का कोड लगा हुआ है। हो सकता है आपका पैटर्न लॉक लगा हो, पिन लॉक लगा हो, पासवर्ड लॉक लगा हो। इस कंडीशन में ये मैंने नहीं रखता कि आपका कितना अंक है। ये 4 अंक का कोड लगा हुआ है, लेकिन हो सकता है आपका 8, 12, 14, 16 किसी भी मतलब किसी टाइप का हो, और कितना भी ज़्यादा संख्या हो। ये पैटर्न लॉक हुई हो तो कितना भी लंबा हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर इस कंडीशन में आपको फ़ोन को अनलॉक करना है तो क्या क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, और किस किस कंडीशन में अनलॉक होगा, किस किस कंडीशन में अनलॉक नहीं होगा, और कौन से कंडीशन में आपका डेटा बचेगा, कौन से कंडीशन में नहीं बचेगा, और अनलॉक करना कौन सा सही रहेगा विधि अपनाना, वो भी हम सब सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। यहाँ पे इंटर पासवर्ड का ऑप्शन आप साफ साफ देख लिए। इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो मान लीजिए इसको हम बार बार रिट्राई करते हैं। आपके सामने की बात है कि इसको रिट्राई कर रहे हैं, जैसे पासवर्ड है या पैटर्न है, पिन है, किसी को भी रिट्राई करते रहेंगे। तो देखिए फ़ोन लॉक ट्राई करें 28 सेकंड, तो हमारे पास ऑप्शन 2 दे दिया है एक सोल्यूशन का। तो हम पहले वाले पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट वाले पे क्लिक किए तो ये लिख रहा है योर पासवर्ड कैन नॉट बी रिट्राइव इफ यू फॉरगेट इट वी कंटेक्ट आवर सेल एंड सर्विस वी वाइप ऑल योर डाटा फैक्ट्री सेटिंग। मतलब या तो फैक्ट्री सेटिंग करेगा या वाइप ऑल योर डाटा, मतलब आपका डाटा पूरा क्लीन कर देगा, एकदम नया फ़ोन की तरह आपको बना के दे देगा। तो आपका जब डेटा ही नहीं बचेगा तो फिर फ़ायदा क्या है? तब तो इंसान ये 10,000 12,000 का फ़ोन तो मायने नहीं रखता, या डेटा मायने रखता है। जी हाँ, ठीक है। इस कंडीशन में आपको जैसे ये दोनों ऑप्शन मिला, आपको बार बार फिर से हम दिखा रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ही काम का नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन पे जाएंगे ये वो। दूसरा एक होता है फॉर यू की सॉफ्टवेयर। जी हाँ, वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम दिखाते हैं फॉर यू सॉफ्टवेयर जो होता है, उसमें आपका अगर करेक्ट वर्जन आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको ये बहुत सारा फंक्शन एक्टिवेट नहीं होगा, तो उसमें डाटा बचने का चांस कम रहेगा। फ़ोन अनलॉक तो हो जाएगा, लेकिन डेटा हो सकता है ना बचे, तो फिर उसमें भी कुछ ज़्यादा सोल्यूशन है। लेकिन फॉर यू की सॉफ्टवेयर का अगर लाइसेंस वर्जन आप लेते हैं, परचेज करते हैं, तो उसमें डेटा बचता है बहुत सारे ऑप्शन में। जी हाँ, अब उसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन है ये FRP कोड, जो भी हम अप्लाई करें। तो हमने डायरेक्टली ये दूसरा ऑप्शन अप्लाई किया इमरजेंसी कॉल का, तो उस पर क्लिक किए तो यहाँ FRP कोड के थ्रू आ गए हम यहाँ पे इमरजेंसी कॉल में। अब यहाँ पे एक FRP कोड अप्लाई करेंगे। जी हाँ, और इसमें भी 2 कंडीशन है, और दोनों कंडीशन हम प्रॉपरली बताएंगे आपको। ये देखिए स्टार हैज 8541451 हैज फॉर हैज, इसको 4 टाइम अप्लाई करेंगे। कॉल फिल द नंबर डायल इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर 1, कॉल फेल द नंबर डायल नॉट इमरजेंसी नंबर 2, फिर कॉल फेल द नंबर डायलेड नोट इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर 3, और ये 4 4 टाइम हमने अप्लाई कर दिया। इसको पहले लिख लीजिएगा, कहीं लिख के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या नोट ऑन कहीं भी कर लीजिएगा। जी हाँ, ये याद करिएगा तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब हम पहले बताते हैं ये यहाँ पे क्या 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन ये है कि अगर ये FRP कोड बहुत ज़्यादा बार यूज होता है तो आपका प्रॉपर वर्क ना करेगा, हो सकता है डेटा ना बचे, अनलॉक हो जाए, या तो दोनों में से कुछ ना हो, ना डेटा बचेगा ना अनलॉक होगा। तो इसमें ऐसे फ़ोन में कुछ इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि FRP कोड भी निर्भर करता है यूजेबल पे। तो वैसे भी जहाँ से हम FRP कोड लेते हैं वहाँ पे कुछ यूज़ कर लेता है, और 10-15 फ़ोन या ऐसे कुछ फ़ोनों के लिए बचा रहता है, तब वो हमें प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि पहले जो हम यूज़ करते थे स्टार हैज़ FRP कोड डालने वगैरह 812 हैज़ प्रेस कर देते, फ़ोन हमारा अनलॉकिंग मोड में चला जाता था, लेकिन अब नहीं आता है। अब कॉल कर दिस नंबर डायल नॉट एन इमरजेंसी नंबर, फिर हम ये अगर अप्लाई नहीं करते तो पहले क्या करते, फिर दोबारा हम कर देते स्टार हैज़ 813 हैज़, ये अप्लाई करते थे, इससे चला जाता था, और इससे भी नहीं होता था। तो अब हमारे पास इस दोनों का प्रोसेस ख़त्म हो गया, क्योंकि फ़ोन बहुत ही अपडेटेड हो गया है, और ये दोनों प्रोसेस काम ना के बराबर करता है। तब हमारे पास ऑप्शन है स्टार हैज़ 899 और हैज़ का, ये हमारा ही ऑप्शन है लास्ट कि FRP कोड को इंजीनियर मोड में ले जाने के लिए। और इंजीनियर मोड में आते के साथ ही सबसे पहले हम मैनुअल टेस्ट में जाएंगे। यहाँ आने के बाद इसको स्क्रॉल करते हुए एकदम लास्ट वाले ऑप्शन पर लेके जाएंगे। लास्ट वाले ऑप्शन पे देखना है कि मेन पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहले रीड इंपॉर्टेंट लोगो टेस्ट, इसको क्लिक करना है, ये ऐसे ही क्लिक करना जरूरी है, हम कर दिए। उसके बाद की स्टेटस में जाना है, यहाँ पे गूगल की और क्रिप्टो की, ये दोनों की होगा तो ठीक है, अगर नहीं कोई एक की भी, जैसे क्रिप्टो की दिया है गूगल की नहीं दिया है, लेकिन पासिंग मोड में होना चाहिए, कि नोट सपोर्टेड नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ में से कोई भी। जी हाँ, और दोनों ऑप्शन है, फिर भी दोनों का दोनों पासिंग होना चाहिए। उसके बाद बैक करेंगे, और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डेटाबेस वर्जन है, यहाँ पे फैक्ट्री वर्जन हो सकता है, मैनुअल वर्जन हो सकता है, एंड्रॉयड वर्जन भी हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, प्रॉपर यूज़ करना है, चाहे डेटाबेस वर्जन हो, एंड्रॉयड वर्जन हो, या जो भी है। ये इस पे FRP कोड पे ये नहीं लिखा है कि पर्टिकुलर किसी मॉडल के लिए, तो इसमें सारा कुछ यूज़ होगा। उसके बाद बचता है रीडिंग रिसिप्ट कंप्लीट, इसको क्लिक किए,
और ये जैसे क्लिक किया तो हमारा पासिंग मोड में आ गया। तो बीच के साइड वाले बटन दबा के स्क्रॉल करेंगे, फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। थैंक यू हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, थैंक यू।